नमस्कार दोस्तों। भारत के अजीत डोभाल कहीं जाएं, वो भी बिना किसी काम के, ऐसा हो नहीं सकता। और जहां पे जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। भारत के जेम्स बॉन्ड इसलिए बोला जाता है। लेकिन कहाँ गए हैं, क्या करने गए हैं, क्यों गए हैं, ये सारे मुद्दे मैं आपके साथ रखूंगा। वो भी अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री जो कि मैप के अंदर दिखाई भी देती नहीं है। उसका नाम है मेडागास्कर। अब ये जगह ऐसी है जहां पर पिछले 5 सालों में भारत ने अपनी नेवी, जो इंडियन नेवी है, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ चक्कर लगे हैं। यानी कि जो वहां के पोर्ट्स हैं, वहां जो मेडागास्कर के, वहां पर जितनी विजिट्स हैं, उतनी विजिट्स हमने किसी और कंट्री में नहीं करी है। ये मेडागास्कर में चले गए अजीत डोभाल, चक्कर क्या है? अब इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई 13 विजिट्स मोदी गवर्नमेंट ने मेडागास्कर में करी क्यों? ये छोटा सा आइलैंड है अफ्रीका के साथ में लगता हुआ। वहां पर क्या हो रहा है और क्या फोकस है मोदी जी का मेडागास्कर में जाने का? अब इसको अनकवर करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक जीनियस है जो हमने करी। साथ में पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी है जो इस मेडागास्कर के पीछे लगी है। और अजीत डोभाल जी का वहां पे जाना तो बताता है कि कुछ बड़ा मोदी जी करने वाले हैं या कर चुके हैं। चक्कर क्या है? हाई लेवल डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन का कैसे यूज करते हैं मोदी जी? आप सोच के देखिए। पहले मोदी जी 2018 में मेडागास्कर में गए, वहां जाकर दरवाजे खोले, वहां पे रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वहां पर चाइना अपनी दबदबा को इंक्रीज कर रहा था। उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनको भेजा गया उसी साल में वहां पर डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन करने के लिए। उसके बाद अजीत डोभाल जी को भेजा गया ताकि वहां पर फोकस किया जाए मैरीटाइम सिक्योरिटी। याद रखना क्या बोला है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का पूरा फ्रेमवर्क बनाने के लिए अजीत डोभाल जी को भेजा गया। और उसके बाद गए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी, वहां पर इनॉग्रेट करने के लिए जो भारत ने फंड किया, मैरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर हमने खोल के दिया मेडागास्कर को। यानी कि प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, एनएसए, फॉरेन मिनिस्टर, इवन की फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग वो वहां पे जाते हैं और वहां पर एग्रीमेंट्स करके आते हैं। और जो ये पोर्ट है, हर बार जब भी हमारी नेवी वहां पे जाती है अपनी शिप्स को लेकर, हाई लेवल डिप्लोमेटिक फाउंडेशन हमने पहले क्रिएट किए, उसके बाद नेवी वहां पे पहुंचती है। ये अनप्रेसिडेंटेड कोऑर्डिनेशन मैंने किसी और कंट्री के साथ भारत को करते हुए नहीं देखा, जहां पर आप मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली सारी चीजों को इकट्ठा कर कर आप एक छोटे से आइलैंड, आपने शायद बहुत सारे लोगों ने इस कंट्री का नाम सुना भी नहीं होगा, वहां पे पहुंचते हैं। चक्कर क्या था? अब आते हैं नंबर्स के ऊपर और फिर बताऊंगा अजीत डोभाल जी वहां पे करने क्या गए। ये एक एक वो चीजें हैं जो रिसर्च करने के बाद सामने आती हैं। ये मीडिया को सुध बुध भी नहीं है इन चीजों के ऊपर कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे अपने ट्रेड को हम सिक्योर करते जा रहे हैं। जब मंजरी जी आती है वो कई बार बोलती हैं ओ यूरोप हमारा हो गया, अफ्रीका हमारा हो गया। उसका मतलब होता है ट्रेड रूट्स वो हमारे हो गए। हम एक एक चीज को, एक एक पोर्ट को अपने कब्जे में करते जा रहे हैं या अपने कंट्रोल में करते जा रहे हैं। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया हम लोगों ने कि 2020 से लेकर 2025 तक अगर हम देखेंगे तो हमारी जो विजिट्स हैं, जिसको बोलते हैं दूसरे कंट्री के पोर्ट्स के ऊपर जाने की, वो विजिट्स कितनी हैं, तो पता लगा कि 44 मेजर नेवल पोर्ट्स हैं दुनिया के अंदर, जहां पर हम गए हैं अक्रॉस 19 कंट्रीज, जहां पर हमने विजिट्स करी हैं। उसमें से मेडागास्कर एक ऐसा प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा 13 विजिट्स हमारी जो शिप्स हैं उन्होंने करी है। यानी कि 30% ऑफ सारी नेवल डिप्लोमेसी हमने एक छोटी सी कंट्री के ऊपर कर दिया। क्यों? वहां पे जो एवं हमारा आईएनएस त्रिशूल है, आईएनएस सुमेधा है, शारदा है, ये सारे के सारे मल्टीपल टाइम्स वहां पर जाते हैं। ट्रेनिंग स्क्वाड्रंस हैं वो वहां पे जा रहे हैं, डॉक करते हैं उनके पोर्ट्स के ऊपर। कुछ तो रीजन होगा। और अजीत डोभाल जी गए हैं तो क्या हो सकता है? पता लगा कि वहां पर चाइना और अमेरिका दोनों घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं उनको बंद करवाने की कोशिश करते हैं। जो हमारी विजिट्स है दोस्तों, ये रैंडम नहीं है, ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी थी एट द हाईएस्ट लेवल। रीजन क्या है? मेडागास्कर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो मैरीटाइम पोजीशन है उसके ऊपर बैठा हुआ है। वो कंट्रोल करता है मोजाम्बिक का जो चैनल है, उसको वो कंट्रोल करता है। यानी कि भारत का जो 30 से लेकर 40% जो तेल हम खरीदते हैं वो इस रूट से निकल कर आता है। हर दिन हंड्रेड्स ऑफ कार्गो शिप्स जो सामान लेके आती हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो उस रास्ते में से निकल के जाता है।
आपको याद होगा अभी मॉरिशस का प्रधानमंत्री यहाँ पर आया था 8 दिन के विजिट के ऊपर। हमने उनसे भी आइलैंड्स लिए हैं जिसके ऊपर हम अपनी नेवी की प्रेजेंस बनाने वाले हैं। मेडागास्कर के नीचे मॉरिशस है, वहां पर हमने आइलैंड्स ले लिया। मेडागास्कर के साथ हमने जॉइंट वेंचर कर लिया कि भाई आपको ट्रेनिंग हम देंगे और वहां पर आप तो गेट कीपर हैं। लिटरली मेडागास्कर गेट कीपर है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए। हमने उनके साथ एग्रीमेंट्स कर लिया। और अजीत वाल जी जाएं और खाली हाथ आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो जाते हैं तो दूसरे वाले की पैंट गीली होनी शुरू हो जाती है। सोच के देखिए कि अगर किसी ने मेडागास्कर को कंट्रोल कर लिया, सपोजिंग चाइना ने कर लिया, वो क्या करेगा? वो चाहे भारत की जो इकोनॉमिक की जो ये ना इकोनॉमिक जियोग्राफिकल लाइन होती है, नर्व होती है, वो उसको पकड़ लेगा। मोदी जी समझते थे कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम आज नहीं शुरू किया, काम 5 साल पहले से शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, पहली बात यह है कि चाइना कभी भी हटेगा नहीं। हम हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है वो ट्रेड के लिए, लेकिन वो अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। मोदी जी विश्वास कर लेंगे चाइना के ऊपर, ये पॉसिबल नहीं है। ये बातें वो हैं दोस्तों जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी आपको डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मोदी जी की जो काम करने की जो क्षमता है वो उजागर करनी पड़ेगी। क्यों? दूसरा, चाइना से पैसे मिले हैं कि हमारे खिलाफ कोई चीज आपको बोलनी नहीं है। चाइना एग्रेसिवली मेडागास्कर के पीछे लगा हुआ था, आपको मालूम है इस चीज का। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने वहां पर बोल दिया कि आपको बस 10 20 50 जितने बिलियन डॉलर चाहिए आप हमारे से ले लीजिए। आपके पोर्ट्स, रोड्स, कम्युनिकेशन का नेटवर्क पूरे आइलैंड के ऊपर हम बना के देंगे। यानी कि क्लासिकल डेट ट्रैप की जो डिप्लोमेसी थी वो चाइना करना चाहता था। मोदी जी ने देख लिया कि मेडागास्कर 50-50 है, वो चाइना की तरफ जाना भी चाहता है और डरता भी है। तो मोदी जी ने गेम को चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया? उन्होंने पहले बोला कि यार पैसे फेंकने की जरूरत नहीं है, पैसे तो चाइना भी दे रहा है। इन्होंने बोल दिया कि हम वैल्यूएबल काम करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि अपनी कंट्री की सिक्योरिटी कैसे करनी है, जेन्युइन पार्टनरशिप कैसे बनानी है, जो पोर्ट्स बनाने हैं हम आपके पोर्ट नहीं बनाएंगे, आपके पोर्ट्स आपको कैसे बनाने हैं उसकी ट्रेनिंग दे देंगे। और जो नेवल विजिट है, हमेशा हमने वहां पर कर्टसी कॉल भी करे कि भाई आप ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तंग तो नहीं कर रहा, मगर वो चीजें भी हमने वहां पर करी। यानी कि हमने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग के मिशंस करे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जब जब वहां पे उनको जरूरत पड़ी वी वर द फर्स्ट वंस टू रीच देयर। उसका रीजन था मोदी जी का एक प्लान जिसका नाम रखा सागर डॉक्ट्राइन। 2015 में मोदी जी सागर मिशन बना चुके थे। सागर का मतलब था जहां पे सिक्योरिटी और ग्रोथ हम पूरे रीजन में हम करा के देंगे, म्यूचुअली बेनिफिशियल, जो आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। मेडागास्कर परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड बन गया उस विजन के अंदर जो सागर डॉक्ट्राइन था। यानी कि हर विजिट जो हमारी नेवी की वहां होती थी, हम वहां पर कॉन्क्रीट रिजल्ट्स उनको दिखाते आए। उनको भी समझ आ गया कि ये भारत के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे नहीं बोला जाता, क्योंकि हमारे जितने भी आईएनएस है, वो त्रिशूल हो कुछ भी हो, वो वहां जाकर भी आप सोच के देखिए, आईएनएस त्रिशूल जाता है और वहां जाकर करता क्या है? इंटरनेशनल योगा डे मनाता है। कभी आप सोच सकते हैं कि नेवी जाकर योगा करवा रही है वहां पर, और वहां के जो लोग हैं बालागास्कर के, वो सारे के सारे योगा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईएनएस सुबेदा जाता है तो वहां पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए जाता है उनकी नेवी को। हमारे कोस्ट गार्ड की जो शिप्स हैं वो जाती हैं तो उनको सिखाती हैं कि आपको पॉल्यूशन को कैसे कम करना है अपने कंट्री में। देखिए सॉफ्ट पावर, जो सोच नहीं सकते कि नेवी ये काम करेगी, नेवी को योगा कराने में लगा दिया। भाई आप सोच के देखिए, सॉफ्ट पावर विद हार्ड सिक्योरिटी, ये है मोदी जी का फॉर्मूला। आप कभी सोच सकते हैं कि ये कुछ करने के बाद उसके बाद जब अजीत डोभाल जी वहां पे जाएंगे, कभी भी वहां पे एंट्री चाइना की या अमेरिका की होगी? यानी कि मोदी जी ने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको पक्का कर लिया। अब आते हैं कि इसके अलावा और हमने क्या किया। आपको मालूम है कि वहां पे एक साइक्लोन आया था 2020 में मेडागास्कर में। हमारा आईएनएस एरावत वो पहुंच गया, सबसे पहले वहां पहुंचा, और वहां पे जाकर रिलीफ की हमने सप्लाई दे दिया। ऑपरेशन वनीला हमने किया उनके साथ। यानी कि हमने दिखाया कि भारत किस तरह से एक रिलायबल मैरीटाइम लेबर नेबर है। अफ्रीका की जो बिल्कुल साथ वाली कंट्रीज हैं वो वहां नहीं पहुंच सकी, हम भारत से वहां पहुंच गए। अब डिस्टेंस देख लीजिए कितना है भारत से। जैसे कि हमें पहले पता था कि वहां पे क्या होने वाला है, एंड वी वर द फर्स्ट वंस टू रीच देयर, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी,
कोई फोटोज नहीं खींची, सिर्फ क्वाइटली एफिशिएंटली हमने हेल्प करी। कोई ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए देखिए भारत ने क्या किया। ये सुमित जैन है जो आज बता रहा है, वो भी 5 साल के बाद। हमने उस वक्त नहीं बताया था। अब गूगल चलिए आइए, जाके खुद सर्च कर लेना। मेरी पूरी रिसर्च करने के बाद ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। आप में से कई बुद्धिजीवी बोलते हैं वो सर प्रूफ कितने है, और भाई प्रूफ देने के बाद भी और आप मान लेते हो। ये सारे प्रूफ्स हैं जो मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमारी शिप्स गई, कहाँ कहाँ पे क्या किया, और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हमारा मेडागास्कर में था। अब आते हैं दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन हो गया, सॉफ्ट पावर हो गई, पैसा नहीं फेंका लेकिन उनको अपने अधीन कर लिया, अपने मुट्ठी में कर लिया। अब इससे एक इमोशनल बॉन्ड खड़ा हो गया उस कंट्री के साथ, जहां पर अगर इन्वेस्टमेंट चाइना करना भी चाहे, इस इमोशनल बॉन्ड को वो तोड़ नहीं पाया, चाइना पीछे हट गया। अब आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, कि भारत वहां पे जा रहा है, अपने स्क्वाड्रंस को भेज रहा है, हम अपने जो ट्रेनिंग स्क्वाड्रंस है उसको भेज रहे हैं। मल्टीपल विजिट्स हो रही हैं, अब तो हर महीने मेडागास्कर में हमारे लोगों ने जाना शुरू कर दिया। ये कोई सेरेमोनियल विजिट्स नहीं है दोस्तों। इंडियन नेवी के ऑफिसर्स अगर वहां पे जाकर उनके लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको मैरिटाइम लॉ समझाएंगे, एनफोर्समेंट कैसे करनी है वो सिखाएंगे, रिसर्च ऑपरेशंस कैसे करने हैं, यानी कि जो हमारी शिप्स जाती हैं उसको भी अगर कल को दिक्कत आती है तो मेडागास्कर के लोग वो हमारी हेल्प करने वाले हैं। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो सर्वेलेंस होती है, ये हम उनको सिखा रहे हैं ताकि वो हमारी हम मदद करें, हम उनकी मदद आज करते जा रहे हैं। यानी कि मेडागास्कर के साथ एक ऐसा मैरिटाइम कैपेबिलिटी हमने क्रिएट कर ली जो इंश्योर करेगा कि जो भारत का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड हो सके, और वहां के लोग ये करके देंगे। लॉन्ग टर्म थिंकिंग है मोदी जी की, शॉर्ट टर्म काम करते ही नहीं है। और कैसे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सब एनएसए, उनको भेज भेज कर हमने ये काम किया है और इस कंट्री को बिल्कुल अपने ऊपर ट्रस्ट करने पे मजबूर कर दिया। अब आते हैं मल्टीलैटरल मास्टर स्ट्रोक के ऊपर। दोस्तों 2024 में मेडागास्कर बना भारत का एक रेवोल्यूशनरी, एक जिसको बोलते हैं आईओएस सागर इनिशिएटिव, उसका पार्ट बन गया। एक शिप की क्रू जाता है 9 फ्रेंडली कंट्रीज में इंक्लूडिंग मेडागास्कर। एक ही शिप गया था हमारा, और वो मेडागास्कर के वी मेड श्योर कि छोटे से आइलैंड के ऊपर वो जाए। इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया मेडागास्कर को फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ इंडियन एड टू अ पार्टनर इन रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी। मोदी जी इतनी दूर की सोच के 2015 में जो काम किया था उसका फाइनल रिजल्ट आपको 2025 में आपको दिखाई देता है। और आपको मालूम है कि अफ्रीका के साथ भारत ने एक मैरिटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज किया था अप्रैल 2025 में। हमने उनको बोला कि मेडागास्कर इसके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर 9 अदर जो दूसरे अफ्रीकन नेशंस थे वो उसका पार्ट बने। उस एक्सरसाइज का मेडागास्कर को हमने बोला दे शुड बी पार्ट ऑफ इट। यानी कि मोदी जी ने पोजीशन कर दिया भारत को अफ्रीका के अंदर। अब भारत इंडियन ओशन में हम ऑलरेडी थे, मेडागास्कर में ऑलरेडी हम पहुंच गए हैं। यानी कि मैरिटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी आपने इंश्योर कर दी। दोस्तों ये जो नेवल विजिट्स हैं ये अनलॉक कर रही हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी। जो भारत की कंपनीज हैं अब वो मेडागास्कर में जानी शुरू हो गई हैं। वहां पे जो पोर्ट है वो मॉडर्नाइज होना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर की जो मशीनरी है वो हमने करनी शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम वहां पे उनके साथ कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि अपने कंट्री की डेवलपमेंट कैसे करनी है। पैसा नहीं फेंक रहे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो हमारी नेवल डिप्लोमेसी है उसने क्रिएट कर दिया एक ट्रस्ट भारत के ऊपर, जिसके कारण अब हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप मेडागास्कर के साथ होना शुरू हो गया। अमेरिका, चाइना, कोई भी जितनी मर्जी कोशिश कर रहे कि हमारे इस ट्रेड रूट को बंद करना है, नहीं कर पाएंगे। और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स वो आई, खपाई, अब भाग गई, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन एंगेजमेंट इतने हाईएस्ट लेवल पर है कि हमने एक जेन्युइन पार्टनरशिप दिया है, रिस्पेक्ट दिया है उनकी सॉवरेनिटी को, उनको अपने कब्जे में करने की हमने कोशिश नहीं करी। और जो मेडागास्कर की पार्टनरशिप है उसके कारण भारत की जो इंडियन ओशन में जो सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर था वो और ज्यादा ब्रॉड भी हुआ और स्ट्रेंथन भी हुआ। और मोजाम्बिक के कारण, जो ये मोजाम्बिक का जो चैनल है उसके कारण जो हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी हमारे पास आनी शुरू होगी, क्योंकि हम मेडागास्कर के बीच में बैठे हैं। पायरेसी, ट्रैफिकिंग, ये सारे काम ये रुक गए, भारत का और फायदा होने शुरू हो गया। यानी कि हमारे जो बिजनेसमैन के जो शिप जाती हैं, हमारे जो कंटेनर जा रहे हैं वो भी सिक्योर हो गए।
चाइना ने बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर लेने की कोशिश करी इस एरिया में। हमने सिर्फ एक आइलैंड को अपने मुट्ठी में करने के बाद अपने सारे के सारे ऑपरेशंस को हमने सिक्योर कर लिया। इसी को मैं बोलता हूं मोदी डॉक्ट्राइन। जो मेडागास्कर में आप देखते हैं, ये मोदी डॉक्ट्राइन इन एक्शन है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो हमने एक्सटेंड करी नॉट ओनली इन इंडियन ओशन, हमने यहाँ तक छोटे-छोटे आइलैंड्स जो है, वहां तक हम ले गए हैं। अभी तो मैं और एक इन्वेस्टिगेट करी हम लोगों ने, पूरी टीम हमारी लगी हुई है इसके ऊपर कि कौन-कौन से और आइलैंड्स हैं, जहाँ पर हमने जाकर ये सारे काम किए हैं। और वहां पर मैं हैरान हूँ 78 से ज्यादा विजिट्स मोदी जी ने सिर्फ ऐसे आइलैंड्स पे करी हैं, जहां पर कोई आज तक गया भी नहीं था। यानी कि हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कल्चरल कनेक्शन सारा कुछ हमने कंबाइन कर दिया। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास कल्चर नहीं है। वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट उनको करनी नहीं आती, क्योंकि उनको दादागिरी दिखानी है। सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिसके ऊपर अमेरिका खड़ा है। चाइना है, वो भी इकोनॉमिक के ऊपर बात करता है। हम क्या कर रहे हैं? मिलिट्री, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और कल्चरल कनेक्शंस क्रिएट कर कर हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि सामने वाला माथा नहीं टेकेगा आपके सामने तो क्या करेगा। हर नेवल विजिट जो मेडागास्कर में हो रही है, वो एक मैसेज भेज रही है चाइना को, अमेरिका को, कि इंडियन ओशन हमारा है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस भी हमारा है, पीछे हट। हमारे यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट दिखाने के बाद इस एरिया को अपने चंगुल में फंसाने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर मैसेज है सबके पास। अब आगे होगा क्या? भारत जैसे-जैसे एक ग्लोबल पावर की तरफ बढ़ता जा रहा है, छोटे-छोटे आइलैंड्स जो मेडागास्कर जैसे हैं, वो क्रिटिकल हैं और क्रूशियल भी हैं। हमारी 13 नेवल विजिट्स पिछले 3-4 साल में, इसका मतलब है कि हमने फाउंडेशन अगर 30-40 साल की हमने वहां पर बना दी। एक फाउंडेशन क्रिएट कर ली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। महासागर इनिशिएटिव जो अनाउंस किया मोदी जी ने 2025 में, यानी कि सागर था 2015 में, अब कर दिया उसको महासागर। ये डीपन करेगा हमारी एंगेजमेंट्स सारे ये छोटे-छोटे आइलैंड जो हैं उनके साथ। और मेडागास्कर ने भी चूज़ किया भारत को बजाय कि चाइना के पैसों के सामने। एक ग्रैंड प्रॉमिस था भारत का कि तुम्हारी कंट्री को तरक्की करवानी है, हम तुम्हें पैसे फेंक कर तुम्हें अपने नीचे चंगुल में नहीं फँसाएँगे। हम तुम्हारे कंसिस्टेंट रिलायबल एक पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। ये है पेशेंट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जिसके ऊपर मोदी जी ने काम किया और मेडागास्कर ने आपके सामने माथा टेक दिया। और मोदी जी का जो मेडागास्कर की स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये सिर्फ एक नेवल डिप्लोमेसी नहीं है। मुझे गर्व होता है जब मैं ये सारी इन्वेस्टिगेशंस को आपके सामने रखता हूँ। ये क्यों? क्योंकि भारत को सिक्योर करने के लिए जो मैरीटाइम जो फ्यूचर है हमारा, उसको सिक्योर करने के लिए मोदी जी किस लेवल पे काम कर रहे हैं। और जो ये वर्ल्ड है, ये बहुत ज्यादा अब कंजेस्टेड भी हो गया है, कंटेस्टेड भी हो गया है और यहाँ पर गन पड़ना शुरू हो गया। इसमें से अपनी कंट्री को बाहर निकाल के लेके जाना, उसके लिए कितनी पेशेंस और प्लानिंग चाहिए, ये आपको इस वीडियो से आपको समझ आएगा। एक छोटा सा कंट्री, उसके पोर्ट के ऊपर 13 विजिट्स और बड़े-बड़े जो हमारे शिप्स हैं, वो वहां पे जा रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की ट्रेनिंग हमने उनको देनी शुरू कर दी। रिलेशनशिप बिल्ड हमने करना शुरू कर दिया और स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन भी कर लिया। और एक और ट्रस्टवर्दी पार्टनर आपने क्रिएट कर लिया, जिसके ऊपर आज तक कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। यानी कि जो बाकी के कंट्रीज हैं, वो हेडलाइंस क्रिएट कर रहे थे विद ग्रैंड अनाउंसमेंट्स। भारत ने क्वाइटली बिल्ड कर लिया एक रिलेशनशिप जो डिफाइन करेगा हमारा फ्यूचर। और मेडागास्कर के अंदर जो कुछ किया है वो प्रूफ है। ये जियोपॉलिटिक्स नहीं है दोस्तों, ये प्रूफ है कि काम जब करने की चाहत हो देश के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी समंदर आप पार कर सकते हैं। ये है राइजिंग पावर भारत की, जो सिक्योर कर रहा है अपने इंटरेस्ट को। और जो पुराने राज्य होते थे, जब भारत 30-40% दुनिया की जीडीपी का कंट्रीब्यूटर था, उस वक्त भी जो राजा था वो अपने बिजनेसमैन को, अपने ट्रेड रूट्स को वो सिक्योर रखता था। बिजनेसमैन का काम था सिर्फ जाकर माल को बेच के आना, उसकी सिक्योरिटी राजे का काम होता था। आज मोदी जी ने वही वैदिक अर्थशास्त्र को प्रैक्टिकली करके दिखाना शुरू कर दिया थ्रू पेशेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड परसिस्टेंट एंगेजमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल। मेडागास्कर आज है, कल को इंडियन ओशन होगा, मार्क माई
वर्ड्स। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।